देखिए, सबसे पहले तो जो है वो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। आम तौर पे लोग जो है इसको जो है वो मिक्स अप कर लेते हैं। पर्सनैलिटी तो हर शख़्स की होती है, लेकिन हर शख़्स की एक पर्सनैलिटी जो कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बाइस बन जाए और उसमें जो है उसकी ज़ाती ज़िंदगी में या उसके जॉब्स में और दूसरी जगहों पे अपनी शख़्सियत की वजह से उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाएँ। कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो वो डिसऑर्डर होता है। तो एक तो ये चीज़ है। अब आप हम जैसे डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि मतलब काफ़ी अहम है, इस लिहाज से अहम है कि ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और आपके माशरे में इसका जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ घरों में जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आम तौर पे जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनकी जो सबसे जो अहम उसकी वजह होती है, वो ये होती है कि उनमें जो है अपने आप को पहचानने में उनको मुश्किल होती है। जब मैं ये कहता हूँ अपने आप को पहचानने में मुश्किल होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो है ना, वो अपने आप को ही शनाख्त करने में नाकाम रहते हैं। यानी वो समझते ही नहीं है कि वो किस किस्म के इंसान हैं और उनको किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो जज़्बाती तौर पे उतार-चढ़ाव की सिचुएशन में ही रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनके ताल्लुकात ख़राब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने ताल्लुकात बरकरार रखने में मुश्किल होने लग जाती है, अपने जज़्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर वो मुस्तक़िल इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से जो है, इसको जो है वो इस पे काबू पा लें। लेकिन जब वो काबू नहीं पा सकते तो जज़्बाती तौर पे जो है वो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है उनकी जज़्बातियत जो है बहुत ज़्यादा जो है ना उनके ऊपर हावी हो जाती है। ख़ास बात समझने की ये है कि ये कोई ऐसे नहीं होते कि जानबूझ के कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे रुझान ये है कि लोग समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के कर रहा होता है। उनकी जो भी रद्द-ए-अमल होते हैं या उनकी जो भी मतलब रिएक्शंस होते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते बल्कि वो ब्रेन बेस्ड होते हैं, माइंड बेस्ड होते हैं और उनकी जो है वो दिमागी तौर पे जो है वो इस चीज़ को खुद भी नहीं जो है वो शनाख्त कर पाते कि वो किस अमल से गुज़र रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि आम तौर पे जो है ना नौजवानी में शुरू हो जाती हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के जो सिम्पटम्स हैं और अगर इनकी सही तरबियत की जाए और सही वक़्त पे जो है उनको जो है वो असेस कर लिया जाए, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको सही वक़्त पे नहीं आइडेंटिफ़ाई किया जाए, तो फिर जो है ना ये काफ़ी हद तक जो है ना अपने आप को नुकसान पहुँचाने शुरू कर देते हैं। इसको जो है हम लोग कहते हैं पेन प्लेज़र फिनोमेना। ब बेसिकली क्या होता है कि अल्गोलेगनिया एक सिचुएशन है जिसमें जो है ना पेन से प्लेज़र मिलता है। तो आम तौर पे ये क्या करते हैं कि फिर अपने आप को सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं। अपने रिस्ट कट कर ली, कहीं पे कट लगा लिया और इससे उनको जो है तो बेसिकली ये जब अपने आप को नहीं अपने मामलात को नहीं सँभाल पाते तो इनका कोपिंग स्टाइल जो है ना, ये नेगेटिव कोपिंग स्टाइल ये होता है कि इससे अपने आप को जो है ना तसल्ली हो जाती है इनको और ये दे फील रिलैक्स्ड। अच्छा, अब सिम्पटम्स इसकी आम तौर पे क्या होती है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्पटम यही होती है कि जो है ना इनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसको कि अक्सर लोग जो है ना कहते हैं कि भई इसके तो ये जज़्बाती तौर पे उतार-चढ़ाव रहते हैं और मूड स्विंग्स इसके लिए आम तौर पे वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये अपने रवैयों में ना इम्पल्सिविटी इनमें होती है, यानी इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि अचानक जो है ना कुछ भी जो है ना ये रवैया इख्तियार कर लेते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट इनके जो सिम्पटम होती है, ये ताल्लुकात में जो है ना इनकी जो है ना ये मेंटेन नहीं कर पाते, इनकी जो है ना सस्टेन नहीं कर पाते, इनके ताल्लुकात आम तौर पे जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इनमें क्रोनिक एम्प्टीनेस होती है, यानी ये अपने आप को जो है ना महसूस करते हैं कि एम्प्टीनेस है, उसको एम्प्टीनेस को फ़िल करने के लिए ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना रवैये अपना लें। जिसकी वजह से जो है ना जब ये इसी तरह से इनको इलाज की यूँ फ़ायदा नहीं होता कि इनकी एम्प्टीनेस जो है तो आम तौर पे ये डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और हर डॉक्टर से जो है ना फ़ेवर लेना चाह रहे होते हैं और ये बात याद रखनी कि ये सब कुछ जो भी कर रहे होते हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे होते बल्कि इनकी ये शख्सियत का हिस्सा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी-कभी जो है ना ये मिस एडवेंचर का शिकार हो जाते हैं और सुसाइडल बिहेवियर इनका रिस्की बिहेवियर बन जाता है। तो जिसकी वजह से ये खुदकशी ना भी करना चाहें, सेल्फ हार्म करना चाहें, तवज्जो अपनी तरफ मब्ज़ूल कराना चाहें, लेकिन मिस एडवेंचर हो जाता है। ट्रू ट्रू जो है ना सुसाइडल नहीं होते, लेकिन मिस एडवेंचर की वजह से इनकी जान हमेशा खतरे में रह सकती है।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइडी स्ट्रॉन्ग, जो एंगर जो होता है ना, इनका ख़ास जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो ये है बेसिकली इन लोगों के साइन एंड सिम्पटम्स होती हैं। अच्छा, उसको टेस्ट करने के लिए देखें, नफ्सियात की इलाज के लिए कोई टेस्ट नहीं होते हैं, ना तो कोई मतलब कोई लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं, ना कुछ होता है, इनकी असेसमेंट होती है, मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इनके रेगुलर बेसिस पे जो है ना इनकी हिस्ट्री ली जाती है। इनके फैमिली के जो लोग होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, उनके साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि टेस्ट तो कोई नहीं होता इनकी डायग्नोसिस का। इनकी जो है ना पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं। उसके अलावा ये होता है कि वजह, अक्सर लोग पूछते हैं कि होता क्या है? तो इसकी कोई ख़ास कोई वजह नहीं होती। हाँ, ज़रूर है, ख़ानदानी तौर पे भी जो है ना लोगों में ये पाई जाती है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है, वो ये होती है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है ना एक्सपीरियंसेस जो है ना इसकी बड़ी वजह होती है। तो वो ज़ाहिर है कि उसमें काफ़ी वक़्त लगता है उसको असेस करने में, और शुरू से जो है ना बच्चा जब से जो है ना उसकी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह हमें पता है कि पर्सनैलिटी जो है वो टाइम लेती है, तो ये सारी इसकी वजूहत होती हैं। ट्रीटमेंट इसका जो है बिल्कुल होता है, और आमतौर पे जो ट्रीटमेंट इसका साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे अभी और कि कहाँ-कहाँ पे जो है ना हमें मेडिसिन्स की भी ज़रूरत है।